हेलो डियर स्टूडेंट। सो ये लेक्चर नंबर 2 है फिजिक्स का सेमेस्टर 6, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर यूनिट फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सो बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 1 में इन केस ऑफ डेटल में स्टैटिस्टिक मैकेनिक्स क्या होता है इसके बारे में जाना है और उसके कुछ टाइप्स है वो हमने फेज जो है हमने पढ़ा है। तो आपने अगर वो फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपको देख लीजिएगा ताकि आपको ये सेकंड लेक्चर है अच्छे से समझ में आ सके। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो पहले फर्स्ट वीडियो जो है आप देख लीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक शेयर एंड एक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बेसिकली हम इस लेक्चर 2 में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब आज वो है पोजीशन स्पेस। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का इस चैप्टर में का वो है फेज स्पेस। क्या है वो? फेज स्पेस। ठीक है, यही मैं आज डिस्कस करना है। बट फेज स्पेस डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। इस दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो हमें मिलता है वो होता है फेज स्पेस। तो फेज स्पेस अच्छे से समझने के लिए हमें पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस क्या होता है वो हमें अच्छे से जान लेते हैं। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिकल फेज क्या होता है वो पढ़ा था, जिसमें हम सिस्टम कंसिडर करते हैं और डायनामिक्स। तो ये दोनों टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में कवर किए। आपने अभी तक देखे नहीं है तो प्लीज़ आप जाके एक बार देख लीजिएगा। ओके, मूव करते आज के अपने टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है पोजीशन। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं पोजीशन स्पेस। ठीक है, पोजीशन स्पेस होता क्या है? तो पोजीशन स्पेस समझने के लिए क्या कंसिडर हम यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर 3 डायमेंशनल सिस्टम। ये एक 3 डायमेंशनल सिस्टम यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ ताकि आपको फेज स्पेस क्या होता है या पोजीशन स्पेस क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है। ठीक है, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, और इस सिस्टम के अंदर कुछ पार्टिकल्स है। ठीक है, और ये पार्टिकल जो है ये हमारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कितने? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और इस पार्टिकल का जो मास है वो m इतना मास है। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम v भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कंसिडर किया मैंने? लेट कंसिडर स्टेट सिस्टम हैविंग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट इन अ गिवन वॉल्यूम टू नो द पोजिशंस ऑफ पार्टिकल। हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोजिशंस ऑफ पार्टिकल। मस्ट नो द वैल्यू ऑफ y यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। और वो कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? x, y एंड z। इसी को हम बोलते हैं पोजीशन स्पेस। मैंने लास्ट में बताया था कि पोजीशन स्पेस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं? स्टैटिस्टिक स्टेट में। कितने होते हैं? स्टैटिस्टिक, यानी कि रेस्ट में होते हैं। तो रेस्ट में होंगे तो हमारा जो स्पेस होगा वो कौन सा होगा? पोजीशन स्पेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफाइन यहाँ की जो प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ में आया होगा। क्या किया हमने? एक सिस्टम कंसिडर किया, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, और उसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो उस पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, जो कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और जेड। इसी को हम बोलते हैं पोजीशन स्पेस। तो सिंपली इन केस ऑफ शॉर्ट में बताना चाहूँ क्या होता है, तो इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस यहाँ पर लिख लेता हूँ हम डिफाइन 3 डायमेंशनल। यही डिफाइन आपको एग्जाम में लिखनी है। 3 डायमेंशन स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस in which positions
ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, इस सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स है उसकी पोजिशंस ऑफ पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाय अ थ्री कोऑर्डिनेट। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो ये तीन कोऑर्डिनेट इस पार्टिकल की क्या डिफाइन करती है, पोजीशन करती है। वो कोऑर्डिनेट कौन कौन से, एक्स, वाई एंड जेड्स आर कॉल्ड पोजीशन स्पेस। इसे हम क्या कह सकते हैं, पोजीशन स्पेस, ये हम कह सकते हैं। तो इस पोजीशन स्पेस का जो इंडिकेशन होता है वो होता है डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स डॉट डी वाई प्रोडक्ट डी जेड, ठीक है। ये हमारा हुआ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब भी हमें पोजीशन स्पेस का इक्वेशन बताना पड़े तो आपको यही इक्वेशन लिखना है, डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा और मैं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर डी वी जो होता है वो क्या होता है, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं हियर या वेयर डी वी इज इक्वल्स टू, ठीक है। जैसे कि मान लो पोजीशन स्पेस जो है ये कैसे इंडिकेट होता है, तो ये होता है डी वी से, मतलब डी वी मतलब क्या, पोजीशन स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डी वी की जो वैल्यू लिखता हूँ, क्या डी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, क्या लिखते हैं आप, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पोजीशन स्पेस का इक्वेशंस, ओके। तो इसी के ऊपर हम बात करें, हमें सेकेंड टॉपिक जो हमारा वो है मोमेंटम फेज, ठीक है। इसी के ऊपर हम आते हैं अभी। तो बेसिकली हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं सेकेंड मोमेंटम। तो आपको ये तो पता हो चला होगा कि पोजीशन स्पेस जो है वो हमारा किससे इंडिकेट होता है, तो वो होता है डी बी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पोजीशन स्पेस। पिछले पोजीशन स्पेस में क्या किया था, हमने एक सिस्टम कंसिडर करी थी। ये एक हमारी सिस्टम है, मान लो कोई भी ऐसी एक सिस्टम कंसिडर कर लेते इन अ रेक्टेंगुलर शेप की, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सिस्टम कंसिडर करी है। इस सिस्टम में भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने हैं, इस सिस्टम में भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। n नंबर ऑफ क्या है, पार्टिकल, और इस पार्टिकल का मास जो है वो m इतना मास है और वॉल्यूम भी v है। बट ये पिछले वाले पार्टिकल जो थे यहाँ पर वो रेस्ट पोजीशन में थे, बट यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो कैसे है, मोशन में है। कैसे है वो, मोशन में। तब जब भी पार्टिकल मोशन में होते हैं तो उसे हम मोमेंटम फेज कहते हैं। बट डिफरेंट टाइप फेज में हमने एक और भी इसका नाम बताया था, तो वो नाम क्या है आप कमेंट्स में करिए, ठीक है। कमेंट्स करिए मोमेंटम फेज ये कौन सा फेज होता है, ओके। सो बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पर मोमेंटम है, मतलब यहाँ पर मोमेंटम का जो फार्मूला होगा वो क्या हो गया, मोमेंटम होता है हमारा m इंटू वी इज इक्वल्स टू पी होता है। मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। पी मतलब मोमेंटम, m मतलब मास एंड v मतलब वेलोसिटी, ओके। सो इसी के ऊपर हमारा सेकेंड इक्वेशन जो सेकेंड फार्मूला है वो हमारा डिपेंड्स करता है। तो इसको मैं साइड ले लेता हूँ, और यहाँ की इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में लिखनी चाहिए, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्टार्टिंग ये क्या कहेंगे हम, व्हाट इज लेट मोमेंटम फेज। सो इसी प्रकार हम क्या डिफाइन लिख देंगे, अ थ्री डायमेंशनल, अच्छे से लिखेंगे, अ थ्री डायमेंशनल स्पेस in which dynamic state of particles, डायनामिक स्टेट ऑफ, यहाँ पर लिख लेना ऑफ डायनामिक है ना क्या, एक बार डायनामिक स्टेट ऑफ मैटर, जो भी कुछ मैटर है पार्टिकल्स है वो कौन सी स्टेट में है, तो डायनामिक मतलब वो मोशन में होंगे, ओके। सो डायनामिक स्टेट ऑफ पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ थ्री मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ थ्री मोमेंट, थ्री मोमेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कौन कौन से, एक्स वाई और जेड, यही हमारे थ्री कोऑर्डिनेट है। बट इस कोऑर्डिनेट के पहले ये कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड ये तो हमारे कोऑर्डिनेट है, बट एक कोऑर्डिनेट क्या इंडिकेट करते हैं, उस पार्टिकल की पोजीशन, बट पार्टिकल कैसे, मोशन में है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, एक्स वाई जेड की बजाय हमें जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ मोमेंटम भी रिप्रेजेंट करना है, और मोमेंटम होता है पी एक्स। क्या होता है हमारा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्या होता है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सच पॉइंट क्या, सच इज कॉल्ड एज, क्या दैट इज कॉल्ड एज, या इट इज़ कॉल्ड एज मोमेंटम फेज। सब हमारा मोमेंटम फेज का भी एक इक्वेशन यहाँ पर होगा, जो होगा अब यहाँ पर पोजीशन फेज को हमने डी वी से लिखा था। ठीक है, तो उसी प्रकार हम मोमेंटम फेज को हम लिखते हैं डी गामा। ये जो है हमारा डी गामा है। ठीक है, तो डी गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी पी एक्स डॉट डी पी वाई डॉट डी पी जेड। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन किसका, तो ये हो गया हमारा मोमेंटम फेज का इक्वेशन। ठीक है, मोमेंटम फेज का इक्वेशन आपको पूछे तो ये जल्दी से जल्दी लिख लेना। क्या होता है, डी गामा इज इक्वल्स टू डी पी एक्स डॉट डी पी वाई डॉट डी पी जेड, ये हमारा इक्वेशन होगा। बट फिर यहाँ पर डी गामा क्या होगा, तो डी गामा यहाँ पर वही लिखेंगे, स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट है किसका, तो मोमेंटम फेज का। ओके, मोमेंटम फेज का, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आपको दोनों भी टर्म समझ में आए होंगे, मोमेंटम फेज क्या होता है, पोजीशन फेज क्या होता है। तो मोमेंटम फेज में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, मोमेंटम में क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, और पोजीशन में क्या होते हैं, स्टेट में होते हैं। तो दोनों भी यहाँ पर क्या इंडिकेट करते हैं, दोनों भी हमारे यहाँ पर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इंडिकेट करते हैं। तो बेसिकली हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो हमें डिस्कस करना है, ये भी इम्पोर्टेंट था, वो है हमारा फेज स्पेस। क्या है, फेज स्पेस। आप फेज स्पेस देखेंगे आप, यही हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं कि पोजीशन फेज भी नहीं, बट पोजीशन फेज एंड मोमेंटम फेज ये समझने के बाद हमें फेज स्पेस क्या होता है ये में से हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो मैं डिफाइन लिख देता हूँ, फेज स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो फेज स्पेस की डिफाइन एकदम सिंपल है, क्या होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या होगी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन फेज। क्या होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन फेज एंड मोमेंटम फेज इज कॉल्ड फेज स्पेस, कॉल्ड फेज स्पेस। तो चलिए डिफाइन आपको समझ में आई होंगी। क्या कहा हमने यहाँ पर कि फेज स्पेस क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, पोजीशन फेज एंड मोमेंटम फेज इज कॉल्ड एज फेज स्पेस। मतलब ऐसी सिस्टम जिसमें हम दोनों भी पार्टिकल्स का पोजीशन निकाल लेते हैं, जैसे कि वो पार्टिकल रेस्ट में हो या मोशन में हो, मतलब पोजीशन फेज में हो या मोमेंटम फेज में हो या डायनामिक में हो या स्टैटिक्स में हो, कैसे भी हो, इस दोनों की स्टडी हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं फेज फेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो फेज फेज है वो हमारा इंडिकेट होता है डी टाई, इसे क्या बोलते हैं, डी टाई। ठीक है, डी टाई, जैसे कि हमने डी वी मान लिया था पोजीशन फेज के लिए, डी गामा मान लिया था मोमेंटम फेज के लिए, वैसे ही डी टाई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टी है, डी टाई होता है हमारा फेज फेज। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, डी टाई मतलब फेज फेज। ठीक है, आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही ऐसा आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन जरूर आएगा।
व्हाट इज मीन बाय फेज स्पेस डिफाइन विथ एग्जांपल, या कुछ न्यूमेरिकल या इसका इक्वेशन ये भी पूछ लेता है। सो बेसिकली हम इसके इक्वेशन के ऊपर चलते हैं, अभी आपने ये राइट किया होगा। सो एक इसका इक्वेशन क्या होता है, डी टाई इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हमने, पोजीशन फेस, तो पोजीशन फेस क्या होता है, डी वी इंटू मोमेंटम फेस क्या होता है, डी गामा। ये हो गया हमारा फेज स्पेस का इक्वेशन, यही हमारे फेज स्पेस का इक्वेशन हमें एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का। इसी के ऊपर मैं और एक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पर, इसको मैं जूम कर लेता थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने अभी बार पढ़ा था पोजीशन फेस एंड मोमेंटम फेस का दोनों का इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया मुझे डी वी ये क्या होता है, डी वी क्या होता है, स्मॉल पोजीशन फेस होता है। तो इसका इक्वेशन क्या लिखा था हमने, इसका डी एक्स डॉट डी वाई डॉट डी जेड, ये इक्वेशन हमने लिखा था। और इससे पहले हमने डी गामा का इक्वेशन लिया था। डी गामा का इक्वेशन क्या लिखा था हमने, तो वो हमें यहाँ पर लिखा था डी पी एक्स डॉट डी पी वाई डॉट डी पी जेड, ये हमने इक्वेशन 1 माना था, इक्वेशन नंबर 2 माना था। हमारा ऊपर का इक्वेशन पोजीशन फेस का है, नीचे का इक्वेशन हमारा मोमेंटम फेस का है। और अब हमें तीसरा जो इक्वेशन निकालना है वो हमारा है डी टाई का, यानी कि फेस स्पेस का। तो फेस स्पेस मतलब क्या है, डी वी इंटू डी डॉट, सॉरी डी वी इंटू डी गामा। यही हमने अभी यहाँ पर लिखा इक्वेशन नंबर 4, आपको दिखा होगा इक्वेशन नंबर 3, डी टाई इज इक्वल्स टू डी वी इंटू डी गामा। तो इन डी वी और डी गामा की वजह हम ये इक्वेशन वैल्यू लिख सकता हूँ, मैं डी वी की वैल्यू ये लिख लेता हूँ और डी गामा की वैल्यू ये लिख लेता हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आएगा हमें, तो देखिए यहाँ पर डी टाई इसको क्या बोलते हैं, डी टाई इज इक्वल्स टू डी एक्स डॉट डी वाई डॉट डी जेड इंटू डी पी एक्स डॉट डी पी जेड डॉट सॉरी डी पी वाई डॉट डी पी जेड। ठीक है, ये हमारा होगा डियर स्टूडेंट हमारा इक्वेशन फेज स्पेस का। और यही फेज स्पेस का इक्वेशन हमें एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। ठीक है, यही हमें एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, आपको 2-3 चीज़ें समझ में आई होंगी। पहला तो डी फेस क्या होता है, तो इसको डी फाई से लिख लेते हैं हम। डी फाई का मतलब क्या होता है कि फेज होता है वो, और फेज स्पेस किन दोनों से चीज़ में मिलता है, तो पोजीशन फेस एंड मोमेंटम फेस। तो इससे पहले मैं पोजीशन फेस जाना और मोमेंटम फेस जाना। और इसके बाद नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम होगा यूनिट सेल। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड ज़बरदस्त पॉइंट है यूनिट सेल। और इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट की, जिसका नाम होगा माइक्रोस्टेट या मैक्रोस्टेट। ये हमें डिस्कस करना है प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबल पर। सो एंजॉय दिस वीडियो। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।